गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माई सेल्फ रामजी दुबे। हम लोग 11th क्लास की बायोलॉजी पढ़ रहे थे और हम लोग प्लांट किंगडम में एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। तो पहले एंजियोस्पर्म के बारे में जान लेते हैं कि एंजियोस्पर्म होते क्या है। तो एंजियोस्पर्म इज ए मोस्ट एडवांस प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के सबसे एडवांस ग्रुप में जो प्लांट आते हैं वो है एंजियोस्पर्म। जैसे कि एनिमल किंगडम में कॉर्डेटा आते हैं, वैसे ही प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म आते हैं। क्या खासियत है? देखिए, जो एंजियो, इसमें एंजियोन का मतलब होता है वेसल, और स्पर्म का मतलब सभी जानते हैं सीड। ऐसे प्लांट जिनमें वेसल और सीड दोनों पाई जाए उनको एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। वेसल और सीड का मतलब क्या है कि इससे पहले हमने जितने भी प्लांट पढ़े उनमें जाइलम एंड फ्लोएम तो पाया जाता था या नहीं पाया जाता था, लेकिन उनमें क्या अब्सेंट रहता था? उनमें वेसल्स अब्सेंट रहती थी। इसके अलावा कंपेनियन सेल फ्लोएम में अब्सेंट रहती थी। उसी तरीके से इससे पहले जितने प्लांट किंगडम पढ़े उनमें या तो सीड होते नहीं थे, या फिर सीड होते थे तो फिर वो कवर्ड सीड नहीं थे, मतलब कि उनमें फ्रूट नहीं होता था। सीड जो है वो फ्री या नेकेड सीड होता था। लेकिन जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं इनमें सीड इनक्लोज्ड होता है, कवर्ड होता है, और जाइलम में वेसल्स पाई जाती है। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है इनको फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। फ्लावरिंग प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें फ्लावर पाया जाता है। फ्लावर का मतलब यह है कि जो इनके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो मिल के फ्लावर बनाते हैं। ठीक है, अब एक एक चीज हम जनरली पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में। सबसे पहले कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है वो पाए कहा जाते हैं। तो दे आर प्रेजेंट इन एवरीवेयर। जनरली इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत वास्ट होता है। ठीक है, ये रॉक पे भी पाए जाते हैं, वाटर में भी पाए जाते हैं, सॉइल में भी पाए जाते हैं, इवन एपिफाइट भी होते हैं, यानी कि पेड़ों के ऊपर भी उगते हैं, और सैप्रोफिटिक भी होते हैं, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है या डेड मटेरियल है उस पे भी ये उगते हैं। तो ये प्लांट जो है वो हर जगह पाए जाते हैं। तो दीज प्लांट आर डाइवर्स इन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे ये बहुत डाइवर्स होते हैं, मतलब कि हर हैबिटेट में आपको ये मिल जाएंगे। मोस्ट एडवांस ग्रुप है, मोस्ट एडवांस प्लांट इन प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के सबसे एडवांस प्लांट माने जाते हैं। और मैक्सिमम एंजियोस्पर्मिक प्लांट ही आपको अर्थ पे मिलते हैं। मतलब कि आपको जनरली अगर कोई पेड़ पौधे दिख रहे हैं तो कौन से हैं? वो एंजियोस्पर्म है। ठीक है, तो दीज प्लांट्स आर डोमिनेटेड, ये डोमिनेट करते किए हुए हैं पूरे एनवायरमेंट में। अबाउट 2.7 लाख स्पीसीज जो है एंड 12,500 जनरा वो पाए जाते हैं। यानी कि मैक्सिमम आपको एंजियोस्पर्मिक प्लांट पूरे अर्थ पे दिखाई देते हैं। अब हम जनरल करेक्टर की बात करेंगे कि क्या करेक्टर होते हैं जिसके कारण ये इतना
डोमिनेट कर गए हैं इन्वायरमेंट में। तो पढ़ते हैं हम जनरल करेक्टर्स। तो जैसा हमने बताया कि ये जो प्लांट होते हैं इनमें स्पोरोफिटिक स्टेज वो डोमिनेट होती है, स्पोरोफिटिक स्टेज वो डिवाइड होती है, रूट, स्टेम एंड लीव्स में। ठीक है, जो स्पोरोफिटिक स्टेज है, हमने, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो उसमें हमने बताया था कि जनरली प्लांट्स में दो स्टेजेस होती हैं, एक गैमेटोफिटिक होती है और एक स्पोरोफिटिक होती है। तो जो स्पोरोफिटिक होती है वो स्टेज होती है जिसमें रूट, स्टेम एंड लीव्स होते हैं। ठीक है, और जनरली प्लांट में वो स्टेज डोमिनेट होती है, मतलब कि मैक्सिमम या इंडिपेंडेंट होती है। और जो गैमेटोफिटिक स्टेज है वो शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब ये है कि वो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम सिंथेसाइज होती है, उसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो चेंज हो जाती है स्पोरोफिटिक में। ठीक, तो अगर ब्रायोफाइट को छोड़ दे तो बाकी जितने भी प्लांट किंगडम है वो सभी स्पोरोफिटिक स्टेज में रहते हैं। ओके, अब हम एक एक चीज पढ़ते हैं कि रूट। देखिए, इससे पहले हमने जिम्नोस्पर्म पढ़ा, टेडोफाइट पढ़ा, ब्रायोफाइट पढ़ा। तो ब्रायोफाइट और टेडोफाइट दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर, मतलब उनको वाटर चाहिए होता था किस चीज के लिए? फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फॉर डिस्पर्सल ऑफ देयर मेल गैमेट। लेकिन जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है या जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है इनमें डिस्पर्सल ऑफ मेल गैमेट उससे नहीं होता है, मतलब वाटर की जरूरत नहीं होती है। वो फिर कैसे होता है? वो फिर पॉलिनेशन के थ्रू होता है। पॉलिनेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। वो हो सकता है विंड पॉलिनेशन हवा से हो सकता है इंसेक्ट पॉलिनेशन मतलब कि इंसेक्ट आके उस पर बैठे और उस पे फिर वो अटैच हो जाए उसका एंथर, और फिर वो एंथर वो ट्रांसफर करे स्टिग्मा पे, डिफरेंट प्लांट पे। तो इस तरीके से पॉलिनेशन की स्टेज होती है। तो इनको वाटर की जरूरत नहीं होती है। ये जनरली लैंड इनहिबिटिंग प्लांट है। ठीक है, कुछ जो होते हैं वो टोटल एक्वाटिक होते हैं। ठीक है, तो वो जो टोटल एक्वाटिक होते हैं तो वो फ्लोट करके उनके जो एंथर और पहुंचते हैं। ठीक है, लेकिन मतलब इनको रिक्वायरमेंट वाटर की नहीं। तो रूट जो होगा, जो कि लैंड इनहिबिटिंग प्लांट है, तो टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट, ये दोनों पाए जाते हैं इनमें। जनरली जो डाइकॉट प्लांट होते हैं उनमें टैप रूट पाया जाता है, और जो मोनोकॉट होते हैं उनमें एडवेंटिशियस रूट पाया जाता है। डाइकॉट और मोनोकॉट का मतलब क्या है? जो एंजियोस्पर्म है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है मोनोकॉट और डाइकॉट में। मतलब सिंगल कॉटिलिडोन और टू कॉटिलिडोन। अब आप सोच रहे होंगे ये कॉटिलिडोन क्या है? तो कॉटिलिडोन एक सीड का स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम अगर दाल ही, जितनी भी पल्सेस है दाल की बात करें, जैसे अरहर की दाल है, तो वो जब सीड फॉर्म में होती है तो इस तरीके से होती है। या मटर ही देखें तो मटर को भी जब हम ब्रेक करेंगे तो भी वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। और गेहूं को देखें तो गेहूं वो सिंगल होता है।
ठीक है, उसमें दो पार्ट नहीं होते, मतलब उनको दोनों को अलग नहीं कर सकते आप। गेहूं है, चावल है, चावल को भी आप अलग नहीं कर सकते। तो जिसमें सिंगल कॉटिलिडोन होता है वो मोनोकॉट कहलाते हैं, जैसे कि ग्रासेस है, मतलब ग्रासेस का मतलब ये है कि जो राइस हो गए, चावल हो गया और गेहूं हो गया यानी वीट हो गया। इसके अलावा जितनी दालें हैं, जैसे अरहर की दाल है यानी, और इसके अलावा पी है, तो ये सब क्या है, पी अरहर ये सब डाइकॉट है। और जो गेहूं चावल है ये मोनोकॉट है, क्योंकि सिंगल कॉटिलिडोन होता है, इनको अलग नहीं कर सकते हो आप, इधर अलग कर सकते हो। तो ऐसे प्लांट जिनमें टू कॉटिलिडोन होते हैं उनको डाइकॉट कहते हैं, और जिनमें सिंगल कॉटिलिडोन होते हैं उनको मोनोकॉट कहते हैं। और डाइकॉट में टैप रूट पाई जाती है। टैप रूट का मतलब ये है कि ये जो रूट है वो सिंगल लॉन्ग रूट होती है, जो कि छोटे छोटे उसमें ब्रांचिंग होती है, लेकिन इसमें लॉन्ग एक सिंगल रूट होती है, इसको टैप रूट कहते हैं। और जो एडवेंटिशियस रूट होती है वो उसमें सेवरल ब्रांचिंग होती है, मतलब वो बहुत सॉइल में बहुत डीप तक नहीं जाती है। तो ऐसी रूट जो कि बहुत डीप ना हो तो वो ऐसे प्लांट को सपोर्ट करेगी जो कि छोटे प्लांट होंगे। तो जनरली जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं वो छोटे प्लांट होते हैं, और जो डाइकॉट प्लांट होते हैं वो बड़े यानी कि ट्री होते हैं, इसलिए उनको ये रूट चाहिए होती है, टैप रूट, जिससे कि वो पूरा डीप आसानी से लगे रहे और जब हवा या और कोई जो है फिजिकल प्रॉब्लम हो तो वो ब्रेक ना हो। रूट के बाद जो स्टेम होता है, स्टेम इरेक्ट, एरियल, ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, ठीक है। लॉन्ग होता है, ब्रांचिंग भी पाई जाती है कुछ में ब्रांचिंग नहीं भी पाई जाती है। तो इस तरीके से स्टेम होता है। और स्टेम भी कई कंडीशन होती है, वो प्लांट कैसा है, प्लांट मतलब ट्री है कि हर्ब है कि श्रब है, उसके अकॉर्डिंग स्टेम में क्या होगा, उसमें जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट उसी के अकॉर्डिंग होगा। अगर वो डाइकॉट प्लांट है तो जो स्टेम है उसमें जाइलम और फ्लोएम कैसे होंगे, कंजॉइंट, कोलेट्रल और ओपन होंगे, क्योंकि उनमें कैम्बियम पाई जाती है यानी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं जो कि हर्बेशियस होते हैं, उनमें जो स्टेम होगा उनमें जो जाइलम और फ्लोएम होंगे उनका अरेंजमेंट कंजॉइंट, कोलेट्रल और क्लोज टाइप का होगा, यानी कि उनमें कैम्बियम नहीं पाई जाएगी और ना सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाएगी। इसके अलावा लीफ जो होती है, लीव्स में वेनेशन पाया जाता है। देखिए ये एक करेक्टर है जो कि और किसी प्लांट ग्रुप में नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, यानी कि एंजियोस्पर्म का ये स्पेसिफिक करेक्टर है कि इनमें वेनेशन होता है। और वेनेशन भी या तो पैरेलल होगा या फिर रेटिकुलेट होगा। तो जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उनमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, और जो डाइकॉट प्लांट होते हैं उनमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। ठीक है, ये चीजें हम लोग डिटेल में जब मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। अभी एक थोड़ा सा हल्का सा समझ लेते हैं, जैसे कोई लीव्स है उसमें इस तरीके से अगर वेनेशन है, मतलब वो पैरेलली अरेंज है तो वो पैरेलल वेनेशन कहलाता है, जैसा कि मोनोकॉट प्लांट पे होता है। और अगर लीव्स में वेनेशन कुछ इस तरीके का है, मतलब वो पैरेलल ना होके उसके अलावा भी इसमें फर्दर वेनेशन है, कई सारे
रेटिकुलेट है, तो इसको कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। तो इस तरीके से इनमें लीफ में वेनेशन पाया जाता है। तो ये तो हो गए लीव्स, रूट और स्टेम। अब जो प्लांट होते हैं वो ट्री भी होते हैं, इनमें मतलब ट्री भी पाए जाते हैं, हर्ब भी पाए जाते हैं एंड श्रब भी पाए जाते हैं। यानी कि लॉन्ग प्लांट भी होंगे जैसे कि यूकेलिप्टस है, हर्ब्स भी होंगे जैसे कि मटर का पौधा है, और श्रब्स होंगे जैसे कि झाड़ियां हैं जैसे बोगेनविलिया जिसमें कांटे होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं इनमें। इसके अलावा जो वुड होता है वो मोनोजाइलिक, अब इसके अलावा वॉस्कुलर बंडल जैसे कि जाइलम कंटेन वेसल, जाइलम के पास वेसल्स होती है, और फ्लोएम कंटेन कंपेनियन सेल, जो कि इससे पहले जितने भी ग्रुप थे उसमें एब्सेंट होती है, एक्सेप्ट जिम्नोस्पर्म का एक ग्रुप है जिनेटल्स जिसमें इफेड्रा आता है, उनमें ये चीजें पाई जाती हैं। लेकिन उनमें भी सीव ट्यूब नहीं पाया जाता था। उनमें क्या पाया जाता था? उनमें पाया जाता सीव सेल्स। ठीक है, तो इनमें कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब, ये चीजें पाई जाती हैं। इसके बाद जो जाइलम एंड फ्लोएम है उनका अरेंजमेंट मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफरेंट डिफरेंट तरीके का होता है। ठीक है, ये तो हो गया जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का हमने फंक्शन आपको पिछली बार भी बताया था कि जाइलम हेल्प करता है वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, फ्लोएम हेल्प करता है फूड ट्रांसपोर्ट के लिए। ओके, अब इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि कौन कौन से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। तो इनमें एंथीडिया और आर्चिगोनिया दोनों एब्सेंट होता है। जैसा कि इससे पहले के जितने प्लांट ग्रुप थे जिम्नोस्पर्म से लेके एल्गी तक, उनमें मेल गैमेटोफाइट वो एंथ्रीडिया कहलाता था और फीमेल गैमेटोफाइट आर्चिगोनिया कहलाता था। जिम्नोस्पर्म में वो एंथ्रीडिया वो किस में था? एंथ्रीडिया वो माइक्रोस्पोरोफिल कहलाता था, जिसके अंदर जो है वो क्या बनाते थे? माइक्रोस्पोर बनाते थे। और
आर्चिगोनिया होता था, लेकिन वो किसके अंदर होता था, वो मेगा स्पोरेंजियम के अंदर पाया जाता था। लेकिन इनमें आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इनमें आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया नहीं पाए जाते हैं। फिर क्या पाया जाता है, तो इनमें पाया जाता है फ्लावर। ठीक है, और फ्लावर जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ 4 वेल्स। उसमें क्या होती है, 4 वेल्स होती है। उनको कहते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम, एंड गाइनीशियम। सॉरी। तो ये 4 वेल्स होती हैं। इसको अगर ऐसे देखें तो एक फ्लावर है जिसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है। इसके अलावा कैलिक्स, और कोरोला होता है। तो जनरली जो कैलिक्स होता है ये ग्रीन होता है, ग्रीन कलर का होता है जनरली, लेकिन कुछ में कलर्ड भी होता है। और जो कोरोला होता है वो कलर्ड होता है। ठीक है, जो इंडिविजुअल कैलिक्स है इसको सेपल कहते हैं, और इंडिविजुअल कोरोला को पेटल कहते हैं। इसके अलावा जो मेल गैमेटोफाइट है यानी कि एंड्रोशियम, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट मिला के बनेंगे क्या, एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम को, जो इंडिविजुअल एंड्रोशियम है उसको स्टेमन कहते हैं। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी आपको याद करनी होगी। जो फीमेल है, फीमेल गैमेटोफाइट, वो डिवाइड होता है स्टिग्मा, जो टॉप पोर्शन होता है जहां पर एंथर सेटल होता है। उसके बाद स्टाइल, जो कि स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ता है, कनेक्ट करता है, और ओवरी। और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर एग होता है। तो ये 3 पार्ट होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि गाइनीशियम के। और गाइनीशियम को, जो इंडिविजुअल गाइनीशियम है उसको कार्पल कहते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर मिला के बनाते हैं फ्लावर। ये क्या हो गई, ये हो गया ओव्यूल। इसके अंदर क्या हो गया, एग।
तो ये कंप्लीट फ्लावर है जिसमें 4 वेल्स होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रूशियम एंड गाइनीशियम। तो ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट यानी एंड्रूशियम और गाइनीशियम वो किसके अंदर होते हैं, वो फ्लावर में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी उसमें एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया नहीं होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, एंड्रूशियम और गाइनीशियम होता है, और एंड्रूशियम के पार्ट होते हैं एंथर और फिलामेंट, और यही एंथर आगे चल के माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन बनाएगा। ठीक है, मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, उस माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर बनेंगे। उसी तरीके से ये जो माइक्रोस्पोर यानी कि पॉलन ग्रेन है, टू फ्लावर, वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर या वन फ्लावर टू सेम फ्लावर, तो उसको कहते हैं पॉलिनेशन। और वो पॉलिनेशन के थ्रू ये जो पॉलन ग्रेन है वो एंथर यहाँ आके सेटल होगा, और ये जो पॉलन सैक है वो पॉलन ट्यूब का निर्माण करेगी, और पॉलन ट्यूब से जो माइक्रोस्पोर बनेंगे वो पॉलन ट्यूब से होते हुए एग तक पहुंचेंगे और एग को फर्टिलाइज करेंगे। ठीक है, और जाइगोट बनेगा। इसकी अब इसको और डिटेल में समझते हैं कि आगे इसकी लाइफ साइकिल होती क्या है। तो ये चीजें तो पता चल गई, कैलिक्स, अरोला, एंड्रूशियम, गाइनीशियम होता है। एंड्रूशियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, और गाइनीशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। अब समझते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस जो कि सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, जिसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। वो इनमें पाया जाता है। अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि जो माइक्रोस्पोर होते हैं, यानी कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, वो दो माइक्रोस्पोर बनाएंगे। ठीक है, मतलब इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं जो कि माइक्रोस्पोर यानी कि मेल गैमेट बनाएंगे, मेल गैमेट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एंड्रोशियम इसी को माइक्रो स्पोरोफिल कहते हैं, और इसी में माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, और माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर यानी कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, अब जो मेल गैमेट है, दो मेल गैमेट बने, उसी तरीके से जो मेगा स्पोरेंजियम है वो हमने बताया था 3 पार्ट में डिवाइड होता है, यानी कि गाइनीशियम किसमें, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी में, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो मेल गैमेट स्टिग्मा से होता हुआ स्टाइल पहुंचेगा, और स्टाइल से ओवरी में। होता क्या है, ओवरी जो होती है जनरली इनमें जो ओव्यूल होता है वो कैसा होता है, एनाट्रोपस होता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें जो ओव्यूल होता है वो ऑर्थोट्रोपस होता है। अच्छा, एनाट्रोपस और ऑर्थोट्रोपस का मतलब क्या है, जो ओव्यूल होगा
उसमें कई सारी चीजें होती हैं। एक माइक्रोपाइल होता है जिससे जो मेल गैमेट है वो एंटर करेगा, इसके जस्ट अपोजिट चैलेजा होता है, ठीक है, ये इनफंडिबुलम कहलाएगा, और इसके अंदर एट सेल होती है, ठीक है। 8 सेल का मतलब ये है कि ये 8 गैमेट बनाएंगे, तो कोई भी पॉलन ट्यूब होगा, सॉरी पॉलन ग्रेन होगा, तो वो इसके थ्रू यहां पर एंटर करता है और फिर एग सेल को फर्टिलाइज करता है। ऐसा ओव्यूल जिसमें माइक्रोपाइल और चैलेजा वो स्ट्रेट होते हैं, इसको ऑर्थोट्रोपस कहते हैं। और जो एंजियोस्पर्म है, इस तरीके का जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। इस तरीके का ओव्यूल किस में पाया जाता है? जिम्नोस्पर्म में या प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। जनरली एंजियोस्पर्म में एनाट्रोपस होता है, इसमें क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड पे, ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया, यहां पर एग, और ये दो क्या होते हैं, सिनर्जिड्स। इसके अपोजिट चैलेजल एंड पे, इसका चैलेजा इधर होगा, यहां पर एंटीपोडल सेल पाई जाती है, 3 एंटीपोडल सेल्स होती है, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो ऐसे ओव्यूल को एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। तो ये ओव्यूल किस में पाया जाता है? ये ओव्यूल पाया जाता है एंजियोस्पर्म में। अब देखिए होता क्या है, जो मेल गैमेट है, 2 मेल गैमेट बने, एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा एग सेल को और बनाएगा जाइगोट, और दूसरा मेल गैमेट वो फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई को और बनाएगा एंडोस्पर्म। क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई 2 ऑलरेडी थे, यानी ये 2n थे, मेल गैमेट ये n था, तो 2n और n मिलके बन गए 3n। तो एंडोस्पर्म ये भी पूछा जाता है, जो एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म का होता है वो कैसा होता है? वो 3n होता है, मतलब कि उसमें 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जबकि मेल गैमेट n और एग सेल वो n, तो जो जाइगोट बना वो कैसा बना? 2n। तो जो जाइगोट बनता है वो कैसा होता है? वो 2n होता है, मतलब 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इनमें पाए जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन इसलिए 2 टाइम हुआ, एक मेल गैमेट एग सेल को फर्टिलाइज कर रहा है और एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज कर रहा है। तो 2 टाइम फर्टिलाइजेशन को कहते हैं क्या? इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में था।
होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन अकर इन एंजियोस्पर्म कैसे हुआ? मेल गैमेट फ्यूज टू एग सेल, मेल गैमेट फ्यूज टू पोलर न्यूक्लियाई। तो ये चीजें होती है एंजियोस्पर्म में, इसको आपको याद रखना है कि डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म। जबकि जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो n होता है और एंजियोस्पर्म में 3n होता है। एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होगा वो 3n होगा। ऐसा इसलिए है कि जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले होता है। और इसमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसलिए ये 3n होता है और ये n होता है। एंडोस्पर्म का काम क्या है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो जाइगोट बना अब वो एम्ब्रियो में डेवलप होगा, तो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलेगा एंडोस्पर्म से। तो अब लाइफ साइकिल देखते हैं, लाइफ साइकिल होती कैसी है। बच्चा ही नहीं हमारे सब्जेक्ट का तो लाइफ साइकिल, तो लाइफ साइकिल में फीमेल गैमेट है और मेल गैमेट है। बच्चा है ही नहीं। स्ट्रक्चर है स्टिग्मा, क्लास 10 का नहीं आया है क्या? आया तो है लेकिन स्टाइल और ओवरी और मेल एंथर और फिलामेंट। अब ये जो ओवरी है इसमें मेगास्पोरेंजियम क्या बनाएगा? मेगास्पोर बनाएंगे। और मेगास्पोर यानी कि इसमें क्या होगा? सिनर्जिड एग सेल, एंटीकोडल सेल और पोलर न्यूक्लियाई। ये है एग और ये है पोलर न्यूक्लियाई। इसी तरीके से जो एंथर होगा, ये चलाइए कोई ये माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि पॉलन सैक। ये पॉलन सैक बनाएगा पॉलन ग्रेन बायोलॉजी चलाते हैं यानी कि माइक्रोस्पोर। पासवर्ड तो होगा कुछ। अब ये जो पॉलन ग्रेन है ये एग को फर्टिलाइज करेगी और एग के फर्टिलाइजेशन से बनेगा क्या? जाइगोट। और जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो और यही एम्ब्रियो आगे चल के, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है वो ओवरी के अंदर होता है, तो जो ओवरी होती है वो बनाएगा फ्रूट और जो ओव्यूल होता है वो बनाएगा सीड। तो जब सीड पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये क्या होगा? ये ब्रेक हो जाएगा, मतलब कि फ्रूट जो है वो पक जाएगा
ठीक है, फ्रूट पकेगा तो उसमें से सीड ब्रेक होंगे, सीड निकलेंगे और सीड निकल के आगे चल के बनाएंगे प्लांट, डाटा तो खुले हैं, यानी कि न्यू स्पोरोफाइट बनेगा और ये स्पोरोफाइट आगे चल के फिर स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से लाइफ साइकिल तो देख के ही डाले हैं ना। एंजियोस्पर्म की कंप्लीट होती है, जो कि कैसी लाइफ साइकिल आपको दिख रही है? ये लाइफ साइकिल जनरली डिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल आपको दिखती है। अब क्या हुआ? नहीं यल है, देव स्टील ही डालते हैं तो वन कहाँ से जाएगा? वन लिखा है यल वन है सर। ब्रह्मदेव सर, आपकी आवाज बहुत आ रही है। चेक कर लो, नहीं यल ही डालते हैं, वन डाले हैं, देखते हैं यल में तो नहीं लिए। दो बार तो नहीं कर चुके क्या? अच्छा, तो अब हम टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं। ये एंजियोस्पर्म के दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? हमने बताया था, एक होता है डाइकॉट और एक होता है मोनोकॉट। तो जो टॉपिक चल रहा है बच्चा समझ नहीं करेगा, तो आगे चल रहा है। मोनोकॉट और डाइकॉट। अब क्या डिफरेंस होता है मोनोकॉट में और डाइकॉट में? तो जो बेसिक डिफरेंस है, जो नंबर ऑफ कॉटिलिडोन होते हैं, नंबर ऑफ कॉटिलिडोन is 2 in dicot। डाइकॉट में 2 होते हैं कॉटिलिडोन, जबकि मोनोकॉट में नंबर ऑफ कॉटिलिडोन is 1। ठीक है, अभी हमने बताया भी था आपको, जब हम डिटेल में बता रहे थे तो हमने बताया था कि कॉटिलिडोन होते क्या हैं, कि जो सीड तैयार होता है, अगर आप सीड को 2 पार्ट में ब्रेक कर दे तो वो 2 कॉटिलिडोन या डाइकॉट कहलाता है, और अगर वो नहीं ब्रेक हो पाता है तो वो कहलाता है मोनोकॉट। और मोनोकॉट में हमने एग्जांपल बताए थे, जैसे कि ग्रास फैमिली है, यानी कि राइस है, व्हीट है, बार्ले है। इसके अलावा डाइकॉट में हमने आपको बताया था जो पल्सेस होती हैं, यानी कि दालें, तो वो आ जाते हैं। और क्या इसमें डिफरेंस होता है? जो डाइकॉट होते हैं, डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। सेकेंडरी हेलो मनु, किस कहां से बात कर रहे हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं है। डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, जबकि मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ अब्सेंट होती है। जो डाइकॉट है, इनमें जाइलम और फ्लोएम का जो अरेंजमेंट होता है, यानी वॉस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? वॉस्कुलर बंडल ना खाली आईडी पासवर्ड डाला, कितना आईडी पर ये जो कोलेटरल तो डायरेक्ट लिंक डालिए, लिंक ओपन कहाँ आ रहा है? मोबाइल से लिंक रुके भेजते हैं ना, लिंक डायरेक्ट तुम्हारे से भी जाए, यहाँ से बाहर से ब्रह्मदेव बस।
और वॉस्कुलर बंडल आर कंजॉइंट कोलेटरल एंड क्लोज्ड, ये होते हैं मोनोकॉट में। इनमें डाइकॉट में कैम्बियम भी पाया जाता है। और क्या पाया जाता है इनमें? कैम्बियम सेल्स आर प्रेजेंट, जबकि मोनोकॉट में कैम्बियम एब्सेंट होता है। अब आप सोच रहे होगे कैम्बियम क्या है, तो कैम्बियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। जो सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है उसके लिए कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल होता है। कैम्बियम सेल्स आर एब्सेंट, इसीलिए मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती और इनमें पाई जाती है। इसके अलावा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डाइकॉट की जो लीव्स होती है उनमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। जबकि मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। जो रूट होते हैं डाइकॉट में टैप रूट होती है, जबकि मोनोकॉट में एडवेंटिशियस रूट होती है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे डाइकॉट और मोनोकॉट में, जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए कि क्या डिफरेंस होता है डाइकॉट और मोनोकॉट में। अब हम थोड़ा सा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। हमने जनरल कैरेक्टर पढ़ लिया, हमने रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ लिया, हमने लाइफ साइकिल पढ़ ली, हमने टाइप्स पढ़ लिए, ठीक है। अब हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, क्यों हम आखिर इनकी स्टडी कर रहे हैं, क्या जरूरत है स्टडी करने की? तो जरूरत इसलिए है क्योंकि इनकी इकोनॉमिक वैल्यू है। तो सब देखिए, सबको पता है जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उनकी टिम्बर वैल्यू बहुत है। टिम्बर वैल्यू का मतलब उनसे जो टिम्बर मिलता है उनसे फर्नीचर बनाए जाते हैं, अलमारी बनाई जाती है, डिफरेंट डिफरेंट जो है वो चीजों में हेल्प करते हैं। तो एक तो टिम्बर वैल्यू हो गई, ऐसे कई सारे पेड़ हैं जैसे कि शीशम है, डलबर्जिया सिस्सो, उसकी लकड़ी यूज की जाती है, रेलवे स्लीपर के रूप में भी यूज की जाती है, इवन उसका फर्नीचर में यूज किया जाता है। कुछ जो प्लांट हुए उनसे स्पाइसेस मिलते हैं, जैसे क्लोव है, कोरिएंडर है, ठीक है, धनिया है। तो इनसे क्या मिलता है? इनसे मसाले मिलते हैं। कुछ प्लांट है उनकी मेडिसिनल वैल्यू है, जैसे कि ऑसिमम है यानी तुलसी, उसके अलावा बेलाडोना है जिससे एट्रोपिन मिलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है
जो कि इन पर्टिकुलर ग्रुप में पाए जाते हैं, जिसके कारण इनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों ने एंजियोस्पर्म में क्या क्या पढ़ा? जनरल कैरेक्टर पढ़े। क्या क्या कैरेक्टर होते? एक तो ये जो प्लांट होते हैं इनमें ट्री होता है, हर्ब होता है, श्रब होता है। इसके अलावा जो प्लांट होते हैं उनमें जाइलम एंड फ्लोएम कंप्लीटली डेवलप होते हैं। कंप्लीटली डेवलप का मतलब उनमें वेसल्स जाइलम में पाई जाती हैं, फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम ट्यूब पाई जाती है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि जो लीव्स होती है उनमें वेनेशन होता है, रेटिकुलेट और पैरेलल। इसके अलावा हमने पढ़ा जो रूट होती है वो एडवेंटिशियस और टैप रूट पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा इनमें जो स्टेम होता है इरेक्ट होता है, उसमें वास्कुलर बंडल का जो अरेंजमेंट होता है यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। इसके अलावा हमने रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़े। जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं वो फ्लावर में अरेंज होते हैं। फ्लावर में 4 वल्व्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनीशियम। एंड्रोशियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, गाइनीशियम वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी कि फिलामेंट और एंथर। एंथर वो पॉलन सैक बनाएगा, पॉलन सैक आगे चल के पॉलन ट्यूब, और पॉलन ट्यूब्स जो है उसमें से माइक्रोस्पोर यानी कि मेल गैमेट निकलते हुए पहुंचेगा माइक्रोपेलर एंड से ओव्यूल में। ओव्यूल तक कैसे पहुंचेगा? वो पहुंचेगा फीमेल गैमेटोफाइट से। फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि गाइनीशियम, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और पहुंचने का भी तरीका क्या है? पहुंचने का तरीका है ट्रांसफर। और ट्रांसफर ऑफ पॉलन क्या कहलाता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन कहलाता है पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन एंजियोस्पर्म में बहुत डिफरेंट टाइप का होता है, डाइवर्स टाइप का होता है। यानी कि इनमें विंड पॉलिनेशन भी होता है जिसको एनिमोफिली कहते हैं। इनमें वाटर पॉलिनेशन भी होता है जिसको हाइड्रोफिली कहते हैं, वो जो एक्वाटिक वाटर में पाए जाते हैं। इनमें एंटमोफिली यानी कि इंसेक्ट पॉलिनेशन भी होता है। ठीक है, जनरली जो ब्राइट कलर्ड फ्लावर होते हैं या जिनमें सेंट जो है निकलता है तो उनमें इंसेक्ट के द्वारा होता है। हनी बी या बी है या कुछ बर्ड्स है वो आके उस नेक्टर कलेक्ट करती है या सक करती है, तो उसी समय उनके जो लेग्स है या फिर उनके पंख है उनमें वो क्या होते हैं, स्टिकी एंथर वो जुड़ जाते हैं। और उसके बाद जब वो दोबारा फ्लावर पे किसी पे जाते हैं तो वहां पर उसको फ्यूज करते हैं। उसी तरीके से इनमें कैरिप्टोफिली भी होता है यानी कि बैट के द्वारा भी पॉलिनेशन होता है। आफ्टर पॉलिनेशन जब स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन पहुंच गया तो फिर वो पॉलन ट्यूब से होता हुआ ओव्यूल पे पहुंचेगा। ओव्यूल में एग सेल होगी, एग सेल को फर्टिलाइज करेगा और जाइगोट बनाएगा। यही जाइगोट आगे चल के सीड बनेगा और सीड डेवलप होता है किसके अंदर? इनसाइड द ओवरी। ओवरी आगे चल के फ्रूट बनाएगी और ओव्यूल आगे चल के सीड बनाएगा। जब सीड कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा तो फ्रूट पक जाएगा और वो ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद सीड डिस्पर्स होगा। सीड डिस्पर्स होने के बाद वो फिर जब फेवरेबल कंडीशन आएगी यानी कि वाटर उसको मिल जाएगा प्रॉपर, तो और सॉइल मिल जाएगा, सॉइल कंटेंट मिल जाएगा, नाइट्रोजन या जो भी चीजें उसको चाहिए, उस कंडीशन में फिर वो स्पोरोफाइट प्लांट बनाएगा यानी कि उसमें रूट, स्टेम और लीव्स होंगी। तो हमने आज कंप्लीटली एंजियोस्पर्म कंप्लीट कर लिया है। अब हम प्लांट किंगडम की बजाय अब नेक्स्ट टर्न पे एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।